थे। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब वो अपने एहसास पेश कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी का अजब फसाना है, ज़िंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। ज़िंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। कितना मुश्किल है कोई क्या जाने, कितना मुश्किल है कोई क्या जाने, आग से आग को बुझाना है। आग से आग बुझती नहीं है, इंसान है कि कोशिश करता है कि आग बुझ जाए, लेकिन उसे यकीन भी है कि आग बुझने वाली नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब क़य्यूम बिस्मिल साहब को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मुशायरे का आगाज़ किया। आइए अब मैं एक ऐसे वरिष्ठ कवि जो नई नस्ल के बहुत ही अच्छे कवि हैं, डॉक्टर निखिल चौहान साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ, अपने कविताएं पेश करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं तशरीफ़ लाएं। अब पुरज़ोर अंदाज में तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब निखिल साहब का। हाँ मैं तो सब्जी का नमक हूँ तो जाता हूँ हर जगह। खैर, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। शुरू में कुछ टिप्पणियाँ करता हूँ और फिर सिर्फ थोड़ी देर आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे मंच पे, उनके सामने, जिन्हें सुन सुन के मैंने कलम पकड़नी सीखी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इकबाल असर जी बैठे हैं, सियादी बैठी हैं, राजवीर जी बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने सुन सुन के कलम पकड़नी सीखी है। लिखना तो मुझे लगता है मैं सीख ही नहीं पाया अभी। बाकी आप लोग सुनेंगे देखेंगे, तो ज़्यादा मैं समय ख़राब न करते हुए मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ सैनिकों के लिहाज से, क्योंकि गज़ल मैं इनके सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता जी। तो मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहूँगा, सभी लोगों का थोड़ा सा मुझे ध्यान मिले, मंच का भी थोड़ा ध्यान मिले। 4 मिसरे कह देता हूँ आपके लिए दादा कि किसी तूफान से डरकर, अपना लहजा और हमारी जो असलियत है, तासीर है, वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि किसी तूफान से डरकर कभी भी घर नहीं बदले, किसी तूफान से डरकर कभी भी घर नहीं बदले, जुबानें कट गई पर गोई के तेवर नहीं बदले, और तुम्हें खुशफहमियां हैं ये, असर में है तुम्हारे हम, बदली पगड़ियां हमने अभी तक सर नहीं बदले। शुरू करता हूं। बहुत अच्छे कि शहीद जो लोग हो जाते हैं, आखिर क्या जज्बा रहता है कि वो लोग वहां जाके मर जाते हैं, उम्र भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखा होता। तो मेरा मानना यह है कि जो जज्बा आता है ना, ये उन परिवारों से आता है जो ये कह देते हैं बेटे से कि टुकड़ों में कट के आ जाना, सम्मान ना झुके, या उन माओं से आता है जो कह देती हैं कि देश के लिए कुछ भी करो, जाओ। लेकिन 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, एक बिंब रखता हूं एक समय का, एक आपको बनाता हूं, एक तस्वीर बनाता हूं कि एक बेटा है वो सीमा पे जा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में संभव है। निधि मैडम बैठी हुई है, ये जानती हैं। मैं बात करता हूं, सुनिएगा आप लोग। एक बेटा सीमा पे जा रहा है, क्या कह सकते हैं हिंदुस्तान वाले लोग कि माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, गला भी थोड़ा ठीक नहीं है। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, शत्रुदल को ये सिद्ध करके दिखाइए। पिता बोले छू न पाए चीर कोई भारती का, शत्रुओं के उठे हुए भाल काट लाइए। बहना बोली भैया बात आन बान शान की है, झुके ना तिरंगा चाहे खून में नहाइए। और बीवी बोली आपसे ना सिकवा करूंगी कभी, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए। और वो माएं क्या करती हैं इस देश के लिए कि भारती की अस्मिता पे आंच यदि आने लगे, दुआओं को बना हथियार भेज देती हैं। भारती की अस्मिता पे आंच यदि आई हो तो दुआओं को बना हथियार भेज देती हैं। तम देश में बढ़े तो घर के चरागों को ही करने सीमा पे उजियार भेज देती हैं। अपनी पीड़ाओं को तो दिल में दबा लेती हैं, अपनी पीड़ाओं को तो दिल में दबा लेती हैं, भारती की सुन चित्कार भेज देती हैं। और भारतीय माए बेटे खो के देश रक्षा हेतु पोतों को भी करके तैयार भेज देती हैं, पोतों को भी करके तैयार भेज देती हैं।
ये सिर्फ यही संभव है। जी मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं झूठन नहीं बेचता। वाह शोर नहीं बिकता, यहां शब्द बिकते हैं। वाह 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश की समस्या क्या है। बड़े लोग बैठे हैं कि हम किन चीजों पे झगड़ा कर रहे हैं और होना क्या चाहिए। कि ना मस्जिद की ख्वाहिश, ना शिवालों की जरूरत है। हाँ। इशारे में बात कह रहा हूं जी जी कि ना मस्जिद की ख्वाहिश, ना शिवालों की जरूरत है। अंधेरी जिंदगी को बस उजालों की जरूरत है। और न जाने क्यों सियासत को समझ इतना नहीं आता। हाँ। न जाने क्यों सियासत को समझ इतना नहीं आता कि भूखे पेट को तो बस निवालों की जरूरत है। वाह 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 भूख का मजहब नहीं होता साहब। वाह वाह भूखे पेट भजन वाह, भी नहीं वाह, होते, वाह, काम भी वाह, नहीं होता। पढ़ता हूं, पुलवामा का हमला हुआ, सबने लिखा। भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा यहां पे मैं, नहीं तो तालियां तो मैं पाकिस्तान को गाली देके बजवा ही लेता हूं, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं वो पढ़ूंगा जो पढ़ना जरूरी है, एक जिम्मेदारी बनती है। हाँ। पुलवामा से शहीद हुए, क्या हुआ, क्या गया हमारा, क्या चीज मिली सैनिकों को, हुआ क्या था, सुनिएगा जरा। जी कि जिसका नहीं इलाज दुनिया में कोई कहीं, भारती के जी में ऐसी पीर छोड़ गए वो। वाह। क्या छोड़ गए सैनिक? जिसका नहीं इलाज दुनिया में कोई कहीं, भारती के जी में ऐसी पीर छोड़ गए वो। छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता वो, पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो। छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता वो, पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो। छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे और छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे और करके सिंदूर को अधीर छोड़ गए वो। बैठे रहे हम तो घरों में और देश हेतु चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो। चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो। एक आदमी नहीं मरता साहब, एक परिवार मर जाता है। तब कहीं कहा कि मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई। वाह मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं। मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं। और दम तोड़ गई माता पिता की आशाएं और बहन भाइयों के अधिकार मर गए हैं। छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया, छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया, बीवियों के 16 सिंगार मर गए हैं। और केवल जवान ही नहीं मरे हैं, साथ साथ उनके समूचे परिवार मर गए हैं। उनके समूचे परिवार मर गए हैं। वाह वाह वाह। ज्यादा नहीं, 2 चंद पढ़ के स्थान लेता हूं, क्योंकि बड़े लोगों को सुनना है कि क्या छोड़ जाते हैं। इसी क्रम का एक और पढ़ता हूं कि राखी वाले धागे छोड़े करके अभागे छोड़े। राखी वाले धागे छोड़े करके अभागे छोड़े, बहना को करके अकेली छोड़ गए वो। अनहद मारोए पिता रो रो आंखें खोए, अनहद मारोए पिता रो रो आंखें खोए, जिंदगी को करके पहेली छोड़ गए वो। लक्ष्मण सा भाई छोड़ा देता है दुहाई, छोड़ा पुरखों की सुनी हवेली छोड़ गए वो। बीवी का सिंगार छोड़ा, पल्ले चितकार छोड़ा, देश हेतु दुल्हन नवेली छोड़ गए वो। वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। वाह वाह वाह।